कहानी की शुरुआत होती है यंग करेज के साथ, जो कि अपने असली मम्मी पापा के साथ खेल रहा होता है। खेलते खेलते वो किसी एक गेट में जाके फंस जाता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसे एक वेट के पास लेके जाते हैं। वेट उसको उस गेट से तो छुड़वा देता है, लेकिन वो उसको एक कमरे में बंद करके उसके मम्मी पापा को अगवा कर लेता है। उस बूढ़ो साइंटिस्ट का प्लान होता है कि धरती के जानवरों को स्पेस के किसी प्लेनेट में भेजकर उन्हें सुपर एनिमल बनाना। वो करेज के मम्मी पापा को रॉकेट में ठूस ही रहा होता है कि उतने में छोटा करेज आता है अपनी मम्मी पापा को बचाने, लेकिन करेज महज एक बच्चा ही होता है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अपनी जान बचाने के लिए एक टनल में जाके कूद जाता है। टनल के उस पार वो एक कचरे के डिब्बे में जाके गिर जाता है, जहाँ से वो देखता है कि वो सेम रॉकेट जिसमें उसके मम्मी पापा थे वो टेक ऑफ ले चुका है। अब शायद छोटे करेज को पता चल चुका था कि वो अपने मम्मी पापा को अब दोबारा कभी नहीं देखेगा। अब एक छोटा सा कुकुर का पिल्ला पूरा अकेला हो चुका था। वो उस जगह भूखा प्यासा अकेला ही रह रहा था। उसके कुछ दिनों बाद उसे म्यूरियल मिलती है, जिसे करेज पे दया आ जाती है और वो करेज को गोद ले लेती है। इतने सुनसान और खतरनाक जगह पे एक छोटे से पिल्ले का अकेला रहना सच में काफी बहादुरी की बात थी और इसी के कारण म्यूरियल ने उस पिल्ले का नाम करेज रख दिया। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द काउंटली डॉग के 4 सीजन और 52 एपिसोड्स थे, लेकिन इंडिया में इनके आधे एपिसोड भी नहीं दिखाए गए, जिसकी वजह से तुम लोगों को शायद इसकी पूरी स्टोरी नहीं पता होगी। तो अपनी बचपन की यादें ताजा करने के लिए रेडी हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ। करेज के पूरी लाइफ की कहानी जानने से पहले हम इस शो के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। करेज, जो कि सिर्फ नाम का ही करेज है, असल में काफी डरपोक किस्म का कुत्ता है, लेकिन ये अपने मालिकों पे आई मुसीबत से लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये अपने मालिक म्यूरियल और यूस्टस की देखभाल करता है। म्यूरियल की बात करें तो वो काफी शांत स्वभाव की एक ओल्ड लेडी है, घर को संभालना, खाना बनाना और करेज का साथ देती है। यूस्टस एक बूढ़ा खड़ूस और चिड़चिड़ा किसान है, जो कि हमेशा करेज को डराना या फिर उसे नीचा दिखाने के लिए बेवकूफ ना समझ डॉगी बोलता रहता है। ना समझ डॉगी, तुमने मुझे कार्टून बना दिया। इसके अलावा इस घर का एक चौथा सदस्य भी है, दी कंप्यूटर, और ये कोई मामूली कंप्यूटर नहीं है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट एआई कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर की खुद की एक पर्सनालिटी भी है और जब भी करेज मुसीबत में पड़ता है तब यही कंप्यूटर करेज को सलाह देकर उस मुसीबत से निकालने में मदद भी करता है। एक पागल छुरी मारने दौड़े तो डरते हो। अब आते हैं इस शो के कुछ आइकॉनिक विलन्स के ऊपर। पहले आता है कैट्स, जो कि एक बिल्ला है और करेज का जानी दुश्मन भी है। ये करेज का काम तमाम करने के लिए हर बार अलग अलग रूप में आता है। उसके बाद आता है क्वैक द डक। ये एक चालाक बतख है, जो कि एक्चुअल में एक चोर होता है। इस बतख का सिर्फ एक ही काम है, कीमती सामान की चोरी करना, और हाँ, अब तक इसे 12 मुल्कों की पुलिस भी नहीं पकड़ पाई है। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट कैरेक्टर, द फ्रेड। इस बंदे का थोपड़ा और इसकी स्माइल देखो, मतलब इस स्माइल को देखकर अभी के टाइम में भी अच्छे से अच्छा बंदा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और इस शो को हम बचपन में देखा करते थे। इस बंदे को एक बहुत ही बुरी लत थी, नहीं वैसी लत नहीं, इस बंदे को बाल काटने की लत थी। जब भी एक करेज को देखता वो उसको पकड़ के हमेशा टकला कर देता। बहुत ही सुंदर, मैंने सोचा दिखाई दूं थोड़ी शैतानी। अब फाइनली आते हैं इसकी स्टोरी पर। करेज, म्यूरियल और यूस्टस एक तेज तूफान के बीच में एक होटल में रुकते हैं, द कैट्स मॉडल होटल। वहाँ रिसेप्शन में उन्हें कैट्स मिलता है, जो उन्हें बोलता है कि यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है, तो इसको बाहर बांध के आओ। यूस्टस, जिसे करेज पसंद नहीं था, वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वो करेज को बाहर एक खंबे में जाके बांध आता है। हालांकि म्यूरियल उसे सांत्वना और कंबल देती है और बोलती है कि बस एक ही रात की बात है। करेज को बाहर बांध के दोनों बस सोने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। मेरे बच्चों, डिनर पहुंच गया है। लेकिन रात होते ही कैट्स करेज के सामने एक डिब्बा रख देता है, जिसमें से एक भयानक मकड़ी निकलती है, जो कि करेज पे हमला करना शुरू कर देती है। और एक मकड़ी म्यूरियल के नहाने वाले पानी में होती है। करेज जैसे तैसे उस मकड़ी को हरा के म्यूरियल की मदद करने के लिए जाता है और म्यूरियल उसे यूस्टस को जगाने के लिए भेजती है, लेकिन वो बूढ़ा काफी गहरी नींद में सो रहा होता है और करेज उसे जगाने में नाकामयाब रहता है। लेकिन जब करेज दूसरी बार आता है तब वहाँ यूस्टस नहीं होता, तो करेज मदद मांगने के लिए रिसेप्शन में जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। उसके बाद करेज स्टाफ रूम का दरवाजा खोलता है और वहाँ पे देखता है यूस्टस को मकड़ी के जाले में लपटा हुआ। लेकिन जैसे ही मकड़ी यूस्टस पे हमला करने वाली होती है, हमारा बहादुर करेज उसे एक लकड़ी से कुचल देता है। अब कैट्स वहाँ पे आ चुका था, लेकिन करेज यूस्टस को ही उस पे दे मारता है। कैट्स फाइनली करेज को पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि अगर तुझे यहाँ से निकलना है तो मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। इस बीच म्यूरियल अपने ही दम पे उस मकड़ी को हरा देती है और करेज की खोज में निकल जाती है। करेज ऑलमोस्ट हार मानने ही वाला होता है, लेकिन इसी बीच म्यूरियल कैट्स के सर पे एक टेनिस रैकेट दे मारती है और मकड़ी के जाले में लिपटे हुए यूस्टस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा का पहना हुआ कंबल तो बड़ा ही मस्त दिखता है, मुझे भी दिलाना चाहिए।
इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें इसी शो के एक बदनाम विलन क्वैक द डक से मिलवाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक चोर होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है यूस्टस के अपने छत रिपेयर करने से। तभी एक लकड़ी का टुकड़ा टूटकर म्यूरियल के सर पे लगता है और वो अपनी सारी याददाश्त खो देती है। यूस्टस इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और सबसे पहले वो करेज को लात मार के घर से बाहर निकाल देता है और वो म्यूरियल को बोलता है कि उसका सिर्फ एक ही काम है, उसके हर हुक्म का पालन करना और उसके लिए खाना बनाना। म्यूरियल जो कि याददाश्त खो चुकी थी, उसे लगा कि हाँ भाई शायद यही मेरा काम होगा। करेज जो कि घर के अंदर वापस आना चाहता है और म्यूरियल की मदद भी करना चाहता है, तो वो एक डॉक्टर को फोन लगाता है। लेकिन असली डॉक्टर की जगह दिक क्वैक आ जाता है घर में चोरी करने के मकसद से। ये लो मेरा कार्ड, मैं हूँ डॉक्टर ले भागा। क्या आप ही मरीज है? कौन मरीज का है? घर पहुंचते ही सबसे पहले वो यूस्टस को एक बड़े से हथौड़े से बेहोश कर देता है। उसके बाद म्यूरियल से वो पूछताछ करता है कि घर का सारा कीमती सामान किधर है। लेकिन म्यूरियल की याददाश्त तो जा चुकी थी, तो उसे कुछ भी पता नहीं होता और करेज ये सब देख रहा होता है। तो वो खिड़की के जरिए कंप्यूटर के पास पहुंचता है और पुलिस को बुलाता है। उतने में वो बतख म्यूरियल को एक बार हथौड़े से मारता है, जिसकी वजह से म्यूरियल की याददाश्त वापस आ जाती है। लेकिन वो बंधी हुई थी, तो वो तुरंत कुछ नहीं कर पाती। करेज उसे रोकने की ट्राई तो करता है, लेकिन क्वैक उसे पकड़ लेता है और वो उसी हथौड़े से उसे मारने ही जा रहा होता है। तभी टाइम पे पुलिस आ पहुंचती है और वो क्वैक को गिरफ्तार करके ले जाती है। और जब पुलिस तलाशी लेती है तो वो यूस्टस को एक अलमारी में बंद मिलता है। और हाँ, इस बार यूस्टस की याददाश्त जा चुकी थी। करेज भी सोचता है कि जैसे को तैसा, तो वो यूस्टस को वहीं बंद छोड़ देता है। एपिसोड के एंड में क्वैक पुलिस की गाड़ी से भाग जाता है और वो बोलता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं थी। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें मिलवाया जाता है म्यूरियल के डरावने भांजे फ्रेड से। फ्रेड की पहली झलक को ही देख के करेज पूरा कांप उठता है और वो पूरा घबराया हुआ होता है। मतलब ऐसे थोपड़े से कोई क्यों ना डरे। जब करेज और फ्रेड एक साथ बैठते हैं, तब करेज की नजर पड़ती है फ्रेड की कलाई में बंधे हुए एक बैंड पर, जहाँ पे एक नंबर और होम ऑफ फ्रीकी बार्बर्स लिखा हुआ था। मतलब ये बंदा सीधा पागल खाने से छूट के आया है। और ये बात करेज म्यूरियल को बताने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूरियल कुछ नहीं समझ पाती और वो उसे बोलती है कि फ्रेड को बाथरूम दिखा दो। यूस्टस उसे समझा रहा होता है कि ये बाथरूम की कुंडी खराब हो गई है, तो अगर एक बार ये लॉक हो गई तो बड़ी मुश्किल से ही खुलता है। म्यूरियल को अचानक से याद आता है कि वो फ्रेड को तौलिया देना तो भूल ही गई है, तो ये यूस्टस को कहती है फ्रेड को तौलिया देने को। लेकिन यूस्टस तो एक कामचोर बुरा हुआ है, तो ये वो काम करेज को पकड़ा देता है और करेज को उसी बाथरूम में फेंक देता है और उसकी कुंडी भी लॉक हो जाती है। अब एक ही बाथरूम में करेज जैसा एक डरपोक और बेचारा जानवर और ये सन के आदमी बंद था। तो होना क्या था, उसने करेज की गुद्दी पकड़ी और उसको गंजा करना शुरू कर दिया। उतर आई मुखरे पे उसके हैरानी, बेरंग हो गया चेहरा नूरानी। करेज फ्रेड की कलाई में बंधे हुए नंबर को देखने की ट्राई तो करता है, लेकिन फ्रेड उसे तुरंत ही छुपा देता है और करेज चिल्ला ना पाए इसके लिए उसके मुंह में पैनकेक ठूस देता है। और एंड में करेज को पूरी तरीके से गंजा करने के बाद फ्रेड काफी खुश होता है और वो नाचने लग जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर करेज उसके बैंड में लगे हुए नंबर को डायल कर देता है। हेयर पुलिस तुरंत से आ जाती है और फ्रेड को पकड़ के ले जाती है और फ्रेड भी खुशी खुशी चला जाता है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था, करेज को गंजा करना। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है वो एक पूरी जनरेशन के लिए काफी आइकॉनिक और मेमोरेबल था। इस एपिसोड में करेज को गड्ढा खोदते हुए एक अलग सा पत्थर मिल जाता है और वो पत्थर करेज अपने घर पे ले जाता है। स्टार्टिंग में तो यूस्टस को लगता है कि ये डॉगी कोई फालतू सा पत्थर उठा लाया है, और जैसे ही उसे न्यूज से पता चलता है कि ये सेम पत्थर गायब हो चुका है जिसकी कीमत करोड़ों में है, तो वो खुशी से पागल हो जाता है और पत्थर से एकदम चिपक जाता है। उसके बाद आता है पत्थर का असली मालिक, जो कि यूस्टस को कहता है पत्थर लौटा दो। क्या? पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। लेकिन ये लालची बुढ़ो मानने को तैयार नहीं होता, तो ऐसा ही होता है और श्राप लगना शुरू होता है। पहला श्राप लगता है जिसकी वजह से इनका पूरा घर पानी में डूब जाता है। हालांकि करेज जैसे तैसे करके उस पानी को घर से बाहर निकाल देता है और उसके बाद म्यूरियल यूस्टस को कहती है कि पत्थर लौटा दो, लेकिन यूस्टस तभी भी नहीं मानता और दूसरा श्राप लगता है जिसमें उन्हें काफी एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण उनके कान के पर्दे ऑलमोस्ट फटने वाले होते हैं। करेज उस आवाज के सोर्स को भी तोड़ देता है, लेकिन अभी भी यूस्टस उस पत्थर को लौटाने के लिए नहीं मानता
मानता तो तीसरा और फाइनल श्राप लगता है जिसमें बहुत सारे कीड़े इन पे अटैक कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो यूस्टस को लगता है कि हाँ अब सारे कीड़े चले जा चुके हैं तो अब उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन कीड़े एक बार फिर से आते हैं और इस बार पत्थर के साथ साथ यूस्टस को भी उठा के ले जाते हैं। और फाइनली श्राप से मुक्ति पाने के बाद म्यूरल और करेज आराम से अपने घर में बैठते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है क्वैक के एक शातिर प्लान से। उसका प्लान होता है इस परिवार को हिप्नोटाइज करना। वो उनके दरवाजे पे आता है और वो कहता है कि मैं टीवी ठीक करने के लिए आया हूँ। म्यूरल उसे बोलती है कि हमारा टीवी तो टूटा ही नहीं है। तो फिर क्वैक छत पर चढ़ जाता है और जानबूझकर उनकी टीवी का एंटीना तोड़ देता है। अब वो इंतजार करता है कि वो उसे एक बार फिर से बुलाए। उस टीवी मैकेनिक को बुला लेना चाहिए। और ऐसा ही होता है, क्वैक वापस आता है और वो टीवी ठीक करने के बहाने टीवी में कुछ करके जाता है और वो टीवी यूस्टस को हिप्नोटाइज कर लेती है और वो यूस्टस को आदेश देती है कि करेज से छुटकारा पाओ। और उसके बाद क्वैक यूस्टस और म्यूरल को हिप्नोटाइज करके आदेश देता है कि पास के जैकपॉट से सारा पैसा चुरा के ले आओ। और वो ऐसा ही करते हैं। वो कार में बैठकर लॉटरी स्टैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उतने में म्यूरल एक जोकर की ड्रेस पहन के गार्ड का ध्यान भटकाती है और यूस्टस चुपचाप अंदर घुसकर पैसा चुराना शुरू करता है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि करेज चोरी रोकने के लिए चुपचाप उनके पीछे आ गया था। डरते डरते लेकिन चालाकी से करेज लॉटरी के सारे पैसे रास्ते में गिराना शुरू करता है ताकि लोग उसे देखें और उन्हें पता चले कि लॉटरी के पैसे कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद इनसे फॉलो करती है और एक बार फिर से क्वैक को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जैसा हर बार होता है, क्वैक इस बार भी पुलिस से भाग जाता है और वो जोर से चिल्लाता है कि मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है और मैं फिर से आऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक बार फिर से कैट्स के साथ, जो कि अपने जैम मॉन्स्टर की मदद से म्यूरल को अगवा कर लेता है। म्यूरल को अगवा करने के पीछे उसका मकसद म्यूरल की फेमस कैंडी एप्पल की रेसिपी को हासिल करना था। तकदीर की खराबी देखिए, कहीं नई मीठी मिठाई कॉन्टेस्ट में हर साल मुझे दूसरा नंबर ही मिलता है। कैट्स उसे धमकाता है कि अगर रेसिपी नहीं दी तो तुझे टपका दिया जाएगा, लेकिन म्यूरल उसे रेसिपी नहीं बताती। और इसी बीच यूस्टस घर वापस आता है और वो म्यूरल को घर में नहीं देखता, लेकिन उसे जैम मॉन्स्टर के थ्रू छोड़े हुए जैम के टुकड़े जरूर दिखते हैं, जिसे फॉलो करते करते वो कैट्स के अड्डे की तरफ पहुंच रहा था। और उधर करेज को भी बबल गम की रस्सियों की मदद से बांध के रखा था, लेकिन करेज उन रस्सियों को चबा देता और एक बड़ा सा बबल गम फुलाता है और उसी की मदद से उड़कर वो सीधा कैट्स के ऊपर आके गिरता है, जिससे वो म्यूरल को तो बचा लेता है, लेकिन वो कैट्स के साथ साथ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और जैसा कि हमेशा होता है, कैट्स उसे एक और गेम के लिए चैलेंज करता है और इस बार ये गेम था स्टीयरिंग कॉन्टेस्ट। करेज का पूरा ध्यान बस घूरने में लगा हुआ था और उतने में यूस्टस आ पहुंचता है, जो कि जैम मॉन्स्टर को डरा के भगा देता है। बुढ़ो ने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन यूस्टस की उस आवाज से करेज भी डर जाता है और वो ये चैलेंज हार जाता है। और हारने की सजा के तौर में कैट्स उसे गम ड्रॉप बनाने की मशीन में फेंक देता है और अब करेज पूरी तरीके से कैंडी बन जाता है। उस तरफ यूस्टस, जो कि ज्यादा कुछ नहीं करता, इस बार वो म्यूरल को बचाने के लिए कैट्स से भिड़ जाता है। हालांकि कैट्स यूस्टस पे भारी पड़ रहा होता है और उतने में अपना हीरो करेज लुढ़कता लुढ़कता वापस आता है, कैट को एक मशीन में फेंक देता है और इस तरह करेज यूस्टस और म्यूरल को बचा लेता है और कैट्स अब एक टॉफी बन चुका था। और म्यूरल उसे बताती है कि उसकी रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट विनेगर है। और इस एपिसोड का एंड होता है नोवेयर स्वीट स्टफ कॉन्टेस्ट में, जहाँ एक और बार म्यूरल फर्स्ट आती है और कैट्स सेकंड। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रोथ इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी से, जो कि बालों के एक खास टाइप AB XYZ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के पीछे पड़ी हुई होती है, क्योंकि उनकी बाल उगाने वाली दवाई इन्हीं लोगों पे सबसे अच्छा असर करती है। और जैसा कि हर बार होता है, म्यूरल इस बार शिकार बनती है। कंपनी डॉक्टर से पूछती है कि क्या उनके पास AB XYZ ये ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, क्योंकि उनके टेस्ट सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं। डॉक्टर पहले तो मना करता है, लेकिन थोड़ी सी रिश्वत मिलने के बाद वो उन्हें म्यूरल के बारे में बताता है। ग्रोथ इंडस्ट्रीज वाले लोग सीधा फार्म हाउस पे पहुँचते हैं और वो म्यूरल को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। करेज को ये सब काफी अजीब लगता है, तो वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने म्यूरल की जानकारी उनको दी थी। करेज क्लिनिक जाके म्यूरल की फाइल देखता है, तो उसे पता चलता है कि म्यूरल को क्यों उठाया गया है। वो ये फाइल यूस्टस को दिखाता है, ये सोचकर कि शायद यूस्टस भी उसकी मदद करे। लेकिन यहाँ पे काफी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है और जब वो ग्रोथ इंडस्ट्रीज पहुँचता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी मालिक और कोई नहीं बल्कि यूस्टस की ही माँ है। जब करेज उससे म्यूरल के बारे में पूछती है, तो वो उसे बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन करेज चुपचाप नहीं बैठता, वो चोरी छिप के बिल्डिंग में घुस जाता है और म्यूरल को ढूंढ निकालता है, जो कि सीलिंग से लटकी हुई थी और बहुत सारी डरावनी साइंटिफिक टेस्ट से गुजर रही थी। करेज तुरंत ही फायर अलार्म बजा देता है, जिससे सारे गार्ड्स भाग जाते हैं और
वो यूस्टस की माँ से बचते हुए म्यूरल को लेकर खिड़की से कूद जाता है। एंड में करेज और म्यूरल घर में वापस आ जाते हैं और यूस्टस भी वापस आता है सर में ढेर सारे बाल और ढेर सारे पैसों के साथ, क्योंकि यूस्टस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है और करेज के लिए म्यूरल। इसके बाद के एपिसोड में म्यूरल की सास एक बार फिर से ट्राई करती है कि कैसे म्यूरल और यूस्टस का रिश्ता तोड़ा जाए और म्यूरल को नीचा दिखाया जाए। भाई ये तो इंडियन शासनिक लीग कहानी की शुरुआत होती है दिन भर यूस्टस के साथ अजीब और गरीब और भयानक और नुकसानदायक चीजें होने से, और हर बार कुछ बुरा होता है तो म्यूरल उसके आसपास ही होती है, जिससे यूस्टस को लगता है कि शायद म्यूरल जानबूझकर यूस्टस को नुकसान पहुंचाने का ट्राई कर रही है। तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा मैं। ये क्या कह रहे हो यूस्टस? मैं कह रहा हूँ कि कपड़े तंग करने, उड़ाए जाने और चिड़ियों से चौचवाने के बाद मुझे सोचना ही पड़ेगा कि तुम्हें मुझसे खुंदक है। यूस्टस अपनी माँ को फोन करके शिकायत करता है और उसकी माँ तुरंत घर पे पहुँच जाती है। दावा करती है कि उसके पास काउंसलिंग का एक लाइसेंस है, जो कि उसके पास बिल्कुल नहीं होता। माँ उसे काउंसलिंग देती है और बातचीत शुरू करने से पहले वो उसे कहती है कि अब उसकी शादी नहीं बच सकती। करेज को ये बहस और माँ की बकवास बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो कंप्यूटर की मदद से खुद ही काउंसलिंग लाइसेंस बनवा लेता है। करेज के द्वारा कराई गई काउंसलिंग में सब कुछ ठीक ठाक चलता है और यूस्टस और म्यूरल फिर से सुलह कर लेते हैं। तभी एक भूतनी औरत दिखाई देती है जो कि करेज को बोलती है कि वही सारी परेशानी की वजह थी, क्योंकि उसे लगता था कि म्यूरल के पूर्वजों ने उसके पति लोस नेस को झील में फेंक दिया था। म्यूरल की सास इस बात पे यकीन नहीं करती और म्यूरल और यूस्टस के रिश्ते को बर्बाद करने का प्लान आगे बढ़ाने की तैयारी करती है। माँ कमरे में जाकर म्यूरल पे झूठे आरोप लगाती है और वो भूतनी ऐसा करने में उसे मदद भी करती है। करेज ये सब चीजें देख लेता है और माँ को रोकने के लिए वो एक चीज की मदद लेता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। जब माँ उस चीज को देखती है तो वो एक ट्रांस में चली जाती है और अपने जीवन के सारे राज उगलने शुरू कर देती है और उसके बीच एक इम्पोर्टेंट बात बताती है कि उसके ही पूर्वजों ने एक आदमी को झील में फेंका था। ये सुनते ही भूतनी को पता चल जाता है कि म्यूरल नहीं, म्यूरल के सास के पूर्वजों ने उसके पति को झील में फेंका था और वो सास का पीछा करते हुए उसे घर से भगा देती है। और उसके बाद के एपिसोड में फैमिली के कंप्यूटर से अच्छी तरीके से मिलने का एक मौका मिलता है। एपिसोड की शुरुआत होती है करेज की एक छोटी सी डायरी में कुछ लिखने से, जो कंप्यूटर में सेव होती है। करेज की यादें पढ़ते हुए कंप्यूटर उसे कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी बहादुर नहीं हो, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुमसे कहीं बेहतर कर सकता हूँ। और उसी रात एक भयानक तूफान आता है, जिसकी वजह से घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान में काफी तेज बिजली दौड़ती है, इतनी ज्यादा कि कंप्यूटर जिंदा होने लगता है और अपना एक शरीर उगाकर इधर उधर चलने फिरने लगता है। अब वो कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, वो खुद को एक ताकतवर इंसान समझने लगता है। वो खुद को सो रहे यूस्टस के शरीर में डाउनलोड कर लेता है और उसके शरीर को कब्जे में ले लेता है। लेकिन यूस्टस एक कमजोर बूढ़ा होता है, तो कंप्यूटर कहता है कि मुझे एक ऐसा शरीर चाहिए जिसमें काफी ज्यादा मांस हो, और उसकी नजर पड़ती है म्यूरल पे। कंप्यूटर म्यूरल के शरीर को एक सुपर सूट की तरह पहन लेता है और पूरी दुनिया में घूम घूम कर काम करता है, जिसे वो बहादुरी मानता है। करेज म्यूरल को बचाने के लिए और कंप्यूटर के इस पागलपन को रोकने के लिए सारी कोशिशें करता है, और दूसरी ओर कंप्यूटर अपने हर कारनामे को हीरोगिरी समझता है और वो एक मशीन में जाके फंस जाता है और वो करेज की मदद मांगता है। करेज उसकी मदद तो करता है, लेकिन वो खुद बिजली के झटके का शिकार हो जाता है। और उसके बाद कंप्यूटर करेज को उठाकर अपने घर आता है और अपने कंप्यूटर रूप में वापस आ जाता है और कहता है कि इंसान बनना तो काफी बोरिंग है। म्यूरल, जो कि इस घटना के दौरान पूरी तरीके से बेहोश थी, करेज उसे सारी बातें बताने का ट्राई तो करता है, लेकिन म्यूरल को लगता है कि ये सब करेज की इमेजिनेशन है। इस पूरी सीरीज में हमने एक चीज तो देखी है कि कोई भी विलन करेज पे सीधा हमला नहीं करता, बल्कि वो म्यूरल, ये भी यूस्टस के पीछे पड़ा हुआ होता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में विलन सीधा करेज को निशाना बनाता है। करेज अपने घर के बाहर अपनी हड्डी चाट रहा होता है, तभी उसके सामने एक औरत आती है जो कि करेज को देख के पागल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम तो सेम मेरे कुत्ते डंकन जैसे दिखते हो। म्यूरल जब उन दोनों को देखती है तो उसे लगता है कि शायद करेज ने कोई नई दोस्त बना ली है और वो उस औरत को घर में इनवाइट करती है। घर के अंदर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो औरत कोई आम औरत नहीं है, बल्कि एक तूफान की देवी है, जो कि अपने खोए हुए कुत्ते डंकन की तलाश में निकली हुई है और वो करेज को डंकन समझकर उससे पागलों की तरह चिपक रही है। धीरे धीरे म्यूरल को भी लगता है कि ये औरत शायद कुछ ज्यादा ही हदें पार कर रही है और रात को डिनर के दौरान वो औरत साफ साफ कह देती है कि करेज उसका कुत्ता है और वो उसका वापस लेके जाएगी। म्यूरल, जिसके लिए करेज उसके बच्चे जैसा था, ये सुनकर वो नाराज हो जाती है और कहती है कि करेज उसका कुत्ता है। ये सुनकर तूफान की देवी गुस्से में आ जाती है और गुस्से में वो तूफान ले आती है और इस तूफान की मदद से करेज उड़कर डंकन की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही किसी के बताने पे उसे पता चलता है कि डंकन को सीवर में देखा गया था। करेज सीवर में जाता है और वहाँ उसे पता चलता है दी गॉड बोन के बारे में। पर ध्यान रहे, चूसना कतई नहीं,
क्योंकि एक बार अगर इस पवित्र हड्डी को किसी ने चूसा तो वो हमेशा चूसता रहता है। करेज को कहीं से चाटने की आवाज आती है और वो घूम के देखता है कि डंकन उसी हड्डी को चाट रहा होता है। करेज को भी वो हड्डी चाटने का मन करता है, लेकिन तूफान की देवी म्यूरल के साथ क्या कर रही होती है इसे सोचकर वो रुक जाता है। इस डर से करेज अपनी हिम्मत को वापस लाता है और हड्डी को छोड़ता है और डंकन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब करेज डंकन को लेकर घर पहुँचता है तो वहाँ पे एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। तूफान की देवी देखती है कि डंकन को उससे ज्यादा उसकी हड्डी ज्यादा प्यारी है, इसीलिए वो करेज को ही अपने साथ रखेगी। लेकिन करेज समझदारी से काम लेता है। वो ऐसा दिखाता है कि वो भी तूफान की देवी से उतना ही प्यार करता है और वो उसकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाता है, जिसे देखकर अब डंकन को जलन होने लगती है कि उसकी मालकिन एक नए कुत्ते को ज्यादा प्यार कर रही है। तो वो हड्डी को छोड़ देता है और एंड में तूफान की देवी और डंकन और म्यूरल और करेज एक साथ दोबारा मिल जाते हैं।